हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस और आंसर्स कर रहे हैं। क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 लिखा है। क्वेश्चन है an element with mass number 81 contains 31.7% more neutrons as compared to protons. Assign atomic symbol. देखो, दो चीजें दी है, बेसिकली एक ही चीज दी है अपन को। मास नंबर दिया है, जो एटॉमिक मास है इस एटम का वो है 81, और हमको पूछा है कि असाइन एटॉमिक सिंबल। एटॉमिक सिंबल कब पता चलेगा? जब हमारे पास प्रोटॉन का नंबर है और उसके बाद हमको ये पता है कि वो प्रोटॉन के नंबर पे कौन सा एलिमेंट आता है, उसके बाद हम ये काम कर पाएंगे। तो उन्होंने मास नंबर दिया है। न्यूट्रॉन जो प्रोटॉन के कंपेयर में 31.7% ज्यादा है, इतना एक इंफॉर्मेशन दी है और बोला है कि एटॉमिक सिंबल बताओ। तो इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालो। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जैसे ही निकलेंगे हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आते हैं। जब भी किसी क्वेश्चन में हमको कोई वैल्यू नहीं पता है तो उसको हम क्या मान लेते हैं? एक्स। तो मान लो कि प्रोटॉन हो गया है एक्स, तो न्यूट्रॉन क्या है? तो न्यूट्रॉन का जो नंबर है वो हो जाएगा प्रोटॉन से इतना ज्यादा। तो इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कैसे लिख देंगे? 0.317 किसका? प्रोटॉन का। ये हो गई न्यूट्रॉन के नंबर कि प्रोटॉन से इतना ज्यादा है हमारा न्यूट्रॉन। तो इसका टोटल हो जाएगा, ये कुछ नहीं है 1 है, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा 0.317। तो प्रोटॉन ये है और न्यूट्रॉन ये। अब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन के नंबर्स प्लस प्रोटॉन के नंबर्स इज इक्वल टू मास नंबर। मैं यहाँ पे लिख दूं न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इज इक्वल टू मास नंबर, और एटॉमिक मास भी उसको बोल सकते हैं। तो न्यूट्रॉन क्या है, सॉरी प्रोटॉन पहले लिखते हैं। प्रोटॉन क्या है हमारे पास? x प्लस ये न्यूट्रॉन 1.317x इज इक्वल टू 81। इसको यहाँ पे 1 है और ये 1.37 है, इसको ऐड किया तो 2.317x आया इज इक्वल टू 81। x यहाँ पे है, ये डिवाइड होगा और ये लगभग लगभग इसकी वैल्यू आएगी 35, और 35 पे कौन होता है? ब्रोमीन। ये मैंने याद किया हुआ है कि 35 नंबर आया मतलब ब्रोमीन है। कोई और प्रोटॉन का नंबर निकल के आता तो इसके आगे का काम मुझे आना चाहिए था कि मुझे याद है कि किस नंबर पे कौन सा एलिमेंट है। और असाइन एटॉमिक सिंबल, तो ब्रोमीन यहाँ पे आएगा इसका एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन नंबर जो हमने निकाला, और यहाँ पे आएगा 81 मास नंबर जो हमको ये पूछा था। ये अगर आता है तो उसके आगे हमको ये पता होगा कि एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 42 सॉल्व हो गया है। कोई भी क्वेश्चन है, स्टिल कोई भी कंफ्यूजन है, कमेंट में लिखो, मैं अलग से वीडियो बना के उसको और ज्यादा एक्सप्लेन करूंगी। क्वेश्चन नंबर 42 आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 43। थैंक यू।